मेरे और अभिमन्यु के बीच में आ जाती हो? क्यों? क्यों? सर हमने पता किया है वो वैन डैडी जी के हेंचमैन के नाम पर है। सर आप दशरथ सर से बात करके प्रियदर्शनी और डैडी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट। नहीं नहीं नहीं, दशरथ सर उस दिन आए थे ना, इतना गुस्सा करके गए हमारे ऊपर। जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तब तक सर नहीं मानने वाले हैं। माँ, माँ सब ठीक है? तू जल्दी से प्रीति के घर पहुंच, उसके बाद ही सब ठीक होगा। माँ 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 क्या हुआ? कर दिया। मूव मूव। सब ठीक है। हाँ पैर पकड़ लो। पकड़ के कर। हाँ संभाल बेटा। हाँ ठीक है। आराम से। अच्छा दीदी खाने के लिए लाऊं कुछ? अरे पवन मेरा कुछ मन नहीं है, मैं उतनी देर से बोल रही हूँ तुझे। पानी तो पी लोगे ना? अरे सच पानी में ला, मन नहीं। पानी पी ले बेटा। तूने जब से पानी नहीं पिया। तेरी फेवरेट खीर बनाई है, इसे कैसे मना करेगी? और वापस आते हुए रात में तेरे लिए लाऊंगा लल्लन की जलेबी, तो ये खाएगी दूध जलेबी। अब इतने प्यार से ख्याल रखेंगे तो मेरा तो मन ही नहीं होगा ठीक होने का। ओके कौन बोल रहा ठीक होने के लिए दीदी? ऐसे ठीक है? मैं देखती हूँ। सरला जी, आप पहले तो खा नहीं रहे थे और अब दीदी आप छोड़ ही नहीं रहे हो। चल्ला जी आप अभी कैसी हो? मेरी ये जिंदगी तो तुम्हारी दी हुई है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। पर जब तक जिंदा हूं, भगवान से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कामना रहेगी। मैं सोचती थी कि तुम अभिमन्यु की जिंदगी में हमेशा बदकिस्मती लेकर आती हो, पर बदकिस्मत तो वो लोग होते हैं जो अपने घर आई हुई लक्ष्मी को पहचान नहीं पाते। अब पहचान लिया है तो जाने नहीं दूंगी। मैंने हमेशा तुम्हें अभिमन्यु से दूर रखा ना, अब अपने घर की बहू बना के मैं हमेशा उसके साथ रखूंगी। शादी का शगुन लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? माँ आंटी जी मैं मतलब बहन जी प्रीति को और हमें ये रिश्ता मंजूर है। I'm so happy for you. तू खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहा है? आशीर्वाद ले सबका। अरे बेटा जीते रहो बेटे। भूल जाओ बेटा, हम जानते हैं कि तुम
प्रीति को बहुत प्यार करते हैं और प्रीति के भी आंखों में हमने वही प्यार देखा। इसलिए जो प्रीति की खुशी है वो हमारी खुशी है। बेटा संभाल संभाल ध्यान से। ये लो, इसी बात पे मुंह मीठा करो। अरे मैं भी अब तो चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे। आज शाम का मुहूर्त सगाई के लिए ठीक है? ठीक है। वैसे भी आज संध्या पूजा का मुहूर्त अच्छा है, 6:30 बजे। हाँ ये ठीक रहेगा। पूजा हो जाएगी तो बला मुसीबत सब दूर हो जाएगी, फिर हम सगाई कर लेते हैं। मैं पंडित जी से बात करके आ जाता हूँ। जी। ठीक है ना? अब मैं भी सगाई की तैयारी करती हूँ। मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ। हाँ आइए ना, आइए। भैया दीदी, इस जोड़ी को किसी की नजर न लगे। सुनो, तुम्हें वो नहीं करनी, वो अपना जो तुम बनाते रहते हो व्लॉगिंग? हाँ बिल्कुल, जाओ करो। ओके। इसका व्लॉग, इस व्लॉग का तो नाम होगा दीदी की शादी। जाओ जाओ बनाओ हाँ? बनाओ, जाओ। ओके। ठीक हो तुम? सो हेयर भी यार किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मेरे से लड़का जो मिला। प्लीज। ये धुआं डायन को हमें ढूंढने से रोकेगा। वो हमें आते हुए देख ही नहीं पाएगी और हम कमिश्नर साहब को जाके असली पहचान के बारे में बता देंगे। पर अभी नहीं, जब डायन कमजोर हो, संध्या पूजा के पवित्र समय पर। खुशी के मारे ज्यादा पागल हो गए हो क्या? तुमने क्या कहा था? तुम्हें याद है कि तुम दुनिया के आखिरी राजा भी होंगे, तो भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लड़के खत्म हो गए या लड़कों के ऑप्शन खत्म हो गए? केयरफुल मिस्टर, कुंवारी लड़की का हाथ पकड़ा है तुमने। पुलिस को बोल के ना अंदर करवा दूंगी। और पुलिस ने तुम्हें अपने ही घर में उम्र कैद दे दी तो चाची से कह के रिश्ता तोड़वा दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे करते हो उम्र क्या। प्रीति, आज के बाद ये बात मत करना। अभिमन्यु, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक? प्रीति, किसी के एक पल का मजाक ना जिंदगी भर की सजा बन सकता है। जब तुम हमें छोड़कर गई थी तब अंगूठी लेके आए थे हम, तुम्हें प्रपोज करने जा रहे थे।
I'm so sorry. It's okay, don't be sorry. उस दिन हमारा प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते, इन सब से विश्वास ही उठ गया और उसके बाद हमें लगा कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया। एक बात कहें, हम तुमसे पहले से ज्यादा प्यार करते हैं अभी, बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे भी लगा था कि सब खत्म हो गया, पर प्यार वो कहाँ खत्म होता है। मैम, बॉम्ब तो हमने दोनों के लिए लगाया था, फिर पता नहीं प्रीति और सल्ला बच के कैसे भाग गई। डरो मत, तुम लोग डैडी जी के पुराने वफादार हो, तो एक गलती की माफी तो बनती है ना। हमें छोड़ के जाने की बात मत करना दोबारा। I promise, नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। और हाँ, शादी की इस कैद से तुम्हें जमानत पर भी नहीं जाने दूंगी। हमें कौन सा आजाद होना है? अभिमन्यु, आजा, तैयार होना है मुझे। हाँ माँ, आया। जाओ। सरला और प्रीति ने तुम दोनों का चेहरा देख लिया ना। तुम दोनों को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। मैडम, चुप। पहले चमकिया से बाहर जाके इसकी लाश को जला दो और सारे सबूत मिटा दो। जी मैडम, जी मैडम। अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है ना, तो आज के बाद चमकिया के आसपास भी नजर नहीं आना, वरना इससे भी बुरा हाल कर दूंगी मैं। जी मैडम, जी मैडम। हम नहीं आएंगे यहाँ पे, नहीं आएंगे। चलो उठाओ इसे, जा। जी मैडम। अभिमन्यु को अगर सच का पता चल गया तो? हर सच की एक कीमत होती है जो हर कोई नहीं चुका सकता। अगर वो सच जान गया तो जान से जाएगा। पवन, जल्दी कर बेटा, 6:30 बजने वाले हैं। हाँ हाँ पापा, मैं फुल स्पीड पर कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। शर्मा जी को फोन किया? हाँ कर दिया। कर देना, उनको खराब लग जाता है, बोले फोन नहीं किया मुझे। हाँ पापा। चलो अच्छा है, सब कुछ टाइम पे बन गया। ड्राई फ्रूट्स डाल। इस टीम सब जगह अच्छे नजर रख रही है ना? हाँ सर। मच्छर जी को टाइम से ले आना। हाँ? ध्यान से। जी। इतनी सुंदर लग रही है तू। 6:30 बजने ही वाले हैं, पंडित जी आते ही होंगे।
पंडित जी कितना समय लगेगा? बस पूजा की तैयारी हो गई, पूजा शुरू करते हैं ना? हाँ जी पंडित जी जी ये लीजिए। जी। पापा, हाँ पापा मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया पर मम्मा कहीं मिल ही नहीं रही। प्रीति बेटा कहाँ गई तेरी चाची? चाचा जी वो चाची कह रही थी कि खीर खराब हो गई है तो वो बाहर दूध लाने गई है। बेटा पूजा सामग्री में गंगा जल नहीं है, गंगा जल लेके। पंडित जी मैं लेके आती हूँ। अरे मुझे पता है। पवन तू नहीं जा सकता था दूध लाने? माँ को नहीं जा। पापा मुझे पता नहीं लगा मम्मा कब चले गए, वरना मैं चले जाता ना। बोल देना चाहिए, बच्चों का काम पंडित है जी तो। जी। ये लीजिए। और हवन के लिए घी भी नहीं है। रुकिए मैं लाती हूँ। अरे 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 दीदी मुझे भी कुछ काम करने दो ना। तुझे नहीं मैं लाता हूँ, मिलेगी। मैं बोल रही हूँ ना, सुन तो मेरी बात। हाँ मैं आ जाऊँ? सुनो, अरे मिल गया मैं हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के सारे काम खुद ही करोगी। इतनी चोटें आई थी तुम्हें, थोड़ा सा आराम करो। सुनो, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है, इसलिए सारे काम मैं आज खुद ही करूँगी। यार तुझे मिला कि नहीं? यजमान जी पूजा का समय हो गया, आ जाइए। बुला लेता हूँ। अभिमन्यु बेटा, प्रीति बेटा आ जाओ। चलिए। यजमान जी पुष्प लीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। पंडित जी ये जल। ये तो अपशगुन हो गए। ऐसा तूफान तो मैंने कभी नहीं देखा। पवन बंद करो खिड़की। खिड़की दबाओ, बंद कर। मौसम बहुत बिगड़ गया। संध्या वहां कहीं रह गई होगी। दोस्तों ढूंढने जाना चाहिए। हम आते बेटा। हाँ जरा संभल के जा। चलो पापा चलो। जाइए। सुनो, चाची भी अभी तक नहीं आई, पवन और चाचा जी भी चले गए। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। हाँ हम लेकर आते हैं। माँ ध्यान रखना प्रीति का। दरवाजा बंद करो। तुम क्यों मेरे खुशियों के बीच में आ जाती हो? तुम क्यों मेरे और अभिमन्यु के बीच में आ जाती हो? क्यों? क्यों? बताओ बिंदु, तुम मेरे और अभिमन्यु के बीच में क्यों आती हो? हम तुम दोनों के बीच में बेगुनाह गांव वालों की जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। बेगुनाह? इनके साथ जो हो रहा है वो इसी के लायक है। क्या ये गांव भी इसी लायक है? ये गांव तो तुम्हारा अपना घर है ना? ये गांव तो मेरा घर नहीं है। ये वो जगह है जिसने मुझे सालों तक कैद में रखा, और अब मैं बहुत जल्द इस कैद से आजाद होने वाली हूँ। 1029 मौत के बाद फिर मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी, और मैं फिर सारे मर्दों को मार डालूंगी।